सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं एजाज शाह। इस वक्त हम जलगांव चुनाव में योजना और ईमानदारी सफलता की कुंजी वसीम सागर नई दिल्ली। जलगांव महानगर पालिका चुनाव के संदर्भ में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए मिलत हाई स्कूल मेहरून जलगांव में जमाते इस्लामी हिंद जलगांव और MDF महाराष्ट्र के सहयोग से 27 जुलाई 2025 रविवार को मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नई दिल्ली से आए हुए खास मेहमान वसीम सागर इन्होंने चुनावी रणनीति, आंकड़ों और प्रतिनिधित्व के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में लगभग 40 राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उद्घाटन भाषण शेख अब्दुल्ला ने दिया। कार्यक्रम का संचालन आरिफ देशमुख ने किया और समापन सोहेल अमीर ने किया। आदिल खान, यूसुफ शेख और अताउर रहमान शाह ने आयोजन में अहम भूमिका निभाई। रशीद शेख के साथ शाह एजाज। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ट्रस्ट है। ये UPSC की तैयारी कराती है और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी वार्ड रचना होती है, प्रभाग रचना होती है, उसके ऊपर नज़र रखती है कि लोकतंत्र जो है कमज़ोर ना हो और छोटे छोटे समुदाय को इसमें रिजु राज मिले, यानी सत्ता में भागीदारी मिले। 1992-93 के अंदर जो 75-76 संशोधन हुआ संविधान में, उसका यही मकसद था कि नगर निकायों के माध्यम से छोटे छोटे समुदाय को रिजु राज दिया जाए, सत्ता में भागीदारी दी जाए। तो जो परिसीमन होता है प्रभाग रचना का, उसके अंदर जो है उन्हीं के जो मार्गदर्शन है उन्हीं का वो उल्लंघन करते हैं। जैसा उसके अंदर लिखा है कि हाईवे क्रॉस नहीं होगा, हाईवे क्रॉस कर लेते हैं, रेलवे क्रॉस कर लेते हैं। वोटों की आबादी, पूरी आबादी के वार्ड जो है समान आबादी के रहेंगे, लेकिन वो 10% आबादी ज़्यादा के बावजूद 20-25% जो है आबादियों को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। और उसमें ये भी रीज़न है कि जो जिस वार्ड के अंदर 10% आबादी को कम करना है, तो उसमें कारण लिखना पड़ेगा कि आगे जो रेलवे लाइन आ गई इसलिए 10% आबादी हम कम कर रहे हैं, या कोई बड़ा नाला आ गया इसलिए 10% आबादी को हम बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पर ऑब्जेक्शन जब ली जाती है तो वो पूरी करते नहीं हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, वो अपने शहर के हर वार्डों की जो ऑब्जेक्शन लें और एक लोकतंत्र मजबूत हो। जो कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन के मौके से महाराष्ट्र में कायम किया गया है। इसमें पूरे महाराष्ट्र स्टेट से बड़े लीडर्स, सामाजिक कार्यकर्ते और पॉलिटिकल लीडर्स जो सेक्युलर पार्टीज़ के, उनको लेकर एक फोरम बनाया गया है। आज मुझे खुशी है कि अब इस आने वाले इलेक्शन पर जो वार्ड रचना की योजना हमारे सामने, गवर्नमेंट के सामने होती है, इस पर बहुत ही कॉन्क्रीट और बहुत शानदार डिस्कशन हमारे मेहमान वसीम सागर साहब की ओर से यहाँ पर रखा गया। और मुझे खुशी है कि आज जलगांव शहर के सारे सेकुलर पार्टीज़ के लीडर्स, उसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ते और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहाँ पर शरीक हुए हैं। और तकरीबन 2.5-3 घंटे पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम में बहुत सारी थॉटफुल चीज़ें हमारे सामने आई हैं। मैं इस समय यही बात कहना चाहता हूँ कि हमें पॉलिटिक्स में बहुत सीरियस इंटरवेंशन करना चाहिए। पॉलिटिक्स इसका नाम नहीं है कि आप अपनी तिजोरियों को भरें, बल्कि पॉलिटिक्स इसका नाम है कि आप समाज के बहुत संजीदा मुद्दों पर आधारित अपनी बात करें और समाज को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि वार्ड रचना की इस सिलसिले में जो गुफ्तगू हुई, इससे हम आगे बढ़कर अब एक नए पॉलिटिक्स को जन्म देने की ओर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के अवाम इस सारी गुफ्तगू को प्रैक्टिकली अंजाम देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं आप सबका जो यहाँ पर आए हुए हैं मेहमान के साथ सभी का स्वागत भी करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी, सबसे पहले मैं MDF का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ज़कात फाउंडेशन के सागर साहब को इस वर्कशॉप में बुलाकर सभी के लिए जो मार्गदर्शन का प्रोग्राम इन्होंने रखा, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही में इस वर्कशॉप में हमको जो मालूमात मिली, किस तरीके से वार्ड रचना में धांधली होती है, हमने हमारे हकूक़ के लिए किस तरह से लड़ना चाहिए और इसके लिए अगले इक़दाम क्या होना चाहिए, इस बात पे चर्चा हुई। काफ़ी अच्छी चर्चा रही, सभी पार्टी के लोग इसमें शामिल थे। मैं आने वाले सभी का और MDF का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।